Hi guys, welcome to my channel PhyTech, an easy solution for physics. So guys, today we are going to continue with the topic Coulomb's law. In the last class, mainly we discussed about electric charges, properties of electric charges, and even what the Coulomb's law say. So in today's class, we are going to discuss about Coulomb's law in vector form, an important topic for physics, and even for exam perspective also, it is an important topic. सो मेनली वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या है? इफ आई वांट इफ वी देखें तो वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या है? जहाँ पे हम वैल्यू के अलावा डायरेक्शन को भी इंक्लूड कर लें. सो लेट्स सी. जब डायरेक्शन की बात आती है तो हम किसकी बात करते हैं? एक्सिस की, 2D की बात करते हैं. ये मैंने एक एक्स एक्सिस ली, ये मैंने वाई एक्सिस ली. ठीक है, मैंने एक चार्ज लिया 2D में, दैट इज Q1 एंड अनदर वन इज Q2. मैंने ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया. जब हम ओरिजिन से इस लाइन को ज्वाइन करते हैं तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? इस लाइन को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर्स. अगर हमने 11th क्लास में वेक्टर्स चैप्टर पढ़ा होगा, अगर मैं इसको लेबलिंग कर दूं OP एंड OQ, तो पॉइंट P एंड Q ले लिए, देन OP को मैंने मान दिया R1 वेक्टर, R2. सो OP क्या है मेरा? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1. OQ क्या है मेरा? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2. ठीक है जी. हम क्या मान के चलते हैं? मैं एक केस लेता हूं दैट बोथ चार्जेस आर लाइक चार्जेस. हम अनलाइक चार्जेस से भी कर सकते हैं. मैंने मान लिया दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, बोथ द चार्जेस आर लाइक चार्जेस. ठीक है, अगर Q1 को Q2 के पास जाना है तो वो कहाँ से जाएगा? इस डायरेक्शन में जाएगा. मीन्स वो पॉइंट R1 से R2 जाएगा, मतलब R ऑफ 1 2. सिमिलरली अगर 2 को 1 से जाना होगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा, R2 1. तो R12 और R21 को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स. सो R12 इज डिस्टेंस फ्रॉम Q1 to Q2. R21 is distance from Q2 to Q1. ठीक है जी. अब देखो, वेक्टर में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी. क्या? मैंने यहाँ लिखा R12. मैंने एक चीज देखी, अगर मैं 1 से 2 जाऊँ चाहे 2 से 1 जाऊँ, डिस्टेंस तो बराबर है. तो मैं क्या कह सकता हूँ कि R12 की मैग्नीट्यूड, ये सिंबल होता है मैग्नीट्यूड का. R12 की मैग्नीट्यूड और R21 की मैग्नीट्यूड दोनों क्या है? सेम. लेकिन अगर मैं वेक्टर की बात करूँ तो वेक्टर के केस में R12 को अगर मुझे R21 लिखना है तो आगे क्या आ जाएगा? माइनस, क्योंकि डिफरेंस किस चीज का? डायरेक्शन का. R12 की डायरेक्शन इस साइड है तो R21 की डायरेक्शन उसके अपोजिट साइड है, तो डिफरेंस किस चीज का है? डायरेक्शन का. इसके लिए क्या आ गया? माइनस. अब नाउ सी, एज माई बोथ द चार्जेस आर लाइक चार्जेस, दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्जेस रिपेल ईच अदर. रिपेल करेंगे तो अगर Q1 Q2 के पास जाएगा तो Q2 से क्या करेगा? दूर भेज देगा. दूर भेज देगा तो मतलब फोर्स उसे दूर की तरफ लगाएगा. तो ये क्या हो जाएगा मेरा? F21. अगर 2 1 की तरफ जा रहा है तो 1 2 को दूर भेजेगा, डेट इज F12. तो मेरा यहाँ पे F12 क्या है? F12 इज फोर्स बाय Q1 ऑन Q2. एंड F21 क्या है? फोर्स बाय Q2 ऑन Q1. ठीक है जी. नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, सॉरी ओम्स लॉ नहीं, कूलम्स लॉ. गाइज एक्चुअली लास्ट क्लास मैंने क्लास 10th की ली थी तो इसलिए कंफ्यूजन हो जाती है. तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं F12 लेता हूँ, कूलम्स लॉ क्या कहते हैं? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अब आर स्क्वायर, यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा? F12 की डायरेक्शन में मेरा कौन सा डिस्टेंस है भाई? R12 इस साइड आ रहा है, तो F12 की डायरेक्शन में मेरा कौन सा हो गया? R12. अब देखो, स्क्वायर स्क्वायर मीन्स वो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, तो हम क्या करें? इसका स्क्वायर. और साथ में एक लगाएंगे R12 कैप. R12 कैप क्या है? R12 कैप मेनली हम डायरेक्शन के लिए लगाते हैं. इट इज अ यूनिट वेक्टर. न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा क्योंकि यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है. सो सिर्फ ये डायरेक्शन के लिए लगाई जाती है.
अगर मैं आपको बता दूं ए कैप को कैसे बोलते हैं हम, ए वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो अगर मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में ओपन करूं, Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको तो मैं R12 का नॉर्मल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, और इसको मैं लिखूंगा R12 वेक्टर अपॉन R12 का मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट स्टेप में Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा मेरा R12 का क्यूब, क्योंकि मैग्नीट्यूड स्क्वायर से मिलेगी तो क्यूब हो जाएगा, और R12 का वेक्टर। ओके जी। नाउ सिमिलरली मैं किसके लिए करूंगा, F21 के लिए, दैट इज Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 21 की डायरेक्शन में कौन सा डिस्टेंस है मेरा, R21। सो R21 का मैं डायरेक्ट कर देता हूँ स्क्वायर एंड R21 कैप। नेक्स्ट स्टेप में Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे तो हो जाएगा R21 का क्यूब, और यहाँ आ जाएगा R21 वेक्टर। ठीक है जी, मैंने दो स्टेप्स यहाँ पे डायरेक्ट कर दिए। अब हमें पता है, देखो अगर ये F21 है और ये क्या मेरा F12, दिस इज माई F12। अब सिंपल सी चीज देखो, Q1 Q2 अपॉन 4 बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मुझे R12 को R21 लिखना है तो ये तो मैग्नीट्यूड है, तो दोनों तो सेम होते हैं, तो मैं R12 को यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, R21 का क्यूब। लेकिन इस केस में अगर मुझे रिप्लेस करना है, अगर इसको मुझे R21 बनाना है, तो मैंने क्या पढ़ा था, आगे क्या आ जाता है माइनस, तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और अगर इधर माइनस आया, अब मेरी ये पूरी टर्म कौन सी बन गई, ये वाली सेम बन गई। देखो ये टर्म भी सेम है और ये टर्म भी सेम है, तो मैं इस पूरी की जगह क्या लिख सकता हूँ, F21। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आया, ओवरऑल रिजल्ट मेरा ये आया कि F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। मतलब अगर एक चार्ज ने कोई फोर्स लगाया दूसरे चार्ज पे, तो दूसरे चार्ज ने भी सिमिलर फोर्स लगाया पहले चार्ज पे। कुछ एग्जाम्पल हो रहा है इस टाइप का, हमने लो भी पढ़ा है क्लास 11th में, दैट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हम क्या लिख सकते हैं, कूलम्स लॉ फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कूलम्स लॉ क्या फॉलो करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन फॉलो करता है। तो गाइज अगर कोई भी डाउट है इस चीज में तो पूछ सकता हूँ, हम एक और बार फिर रिकैप कर लेते हैं। हमने क्या लिया था, ये ओरिजिन है, हमने दो चार्जेस लिए Q1 Q2, आप अनलाइक चार्जेस भी ले सकते हो, बस डायरेक्शंस का डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट यही आएगा। आप ट्राई करके देखना, अगर नहीं समझ आते यू कैन कमेंट, हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। मैंने पोजीशन वेक्टर लिया R1 एंड R2। अगर मैं P से Q जाता हूँ तो मेरे को ट्रैवल करना पड़ेगा 1 to 2, एंड अगर Q से P जाता हूँ तो ट्रैवल करना पड़ेगा 2 to 1। Forces F21, F12. F12 is my force by Q1 on Q2, F21 force by 2 on 1। कूलम्स लॉ हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो मैंने 1 2 के लिए लगाया। अब देखो डिस्टेंस कैसे लूंगा, अगर 1 2 की बात कर रहा हूँ तो 1 2 की डायरेक्शन में डिस्टेंस भी कौन सा है मेरा, R12, और 2 1 की डायरेक्शन में डिस्टेंस कौन सा है, R21। तो 1 2 के केस में 1 2 लिया, 2 1 के केस में 2 1। और साथ में मैंने कैप क्यों लगाया, फॉर द डायरेक्शन। वेक्टर जब भी हम वेक्टर क्वांटिटीज पढ़ते हैं तो डायरेक्शन के लिए हम हमेशा कैप यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू में कभी इंपैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है, एंड इट आल्सो शोज इट्स डायरेक्शन। जब मैं कैप को खोलता हूँ, डेट इज वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, यहाँ भी सेम वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, और क्या करा मैंने, नीचे स्क्वायर के साथ एक मैग्नीट्यूड मिलके क्यूब हो गई। और अगर मेरे को 1 2 को 2 1 बनाना है तो आगे क्या लगा दिया मैंने, माइनस, मैग्नीट्यूड रिमेन्स सेम। तो F12 किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ F21। तो ये चीज हमने कहाँ पढ़ी है, 11th क्लास में भी पढ़ी है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। क्यों, इतना फोर्स 1 ने 2 पे लगाया, सिमिलरली 2 ने 1 पे लगाया, फर्क क्या है, माइनस का मतलब क्या है, अगर Q1 इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो Q2 इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। और न्यूटन्स का लॉ भी यही कहता है, अगर एक चीज में तुम फोर्स लगा रहे हो तो वो चीज आपको अपोजिट फोर्स अप्लाई करके देती है। इसलिए हम बोलते हैं कूलम्स लॉ आल्सो फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो गाइस इस टॉपिक में अगर कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हो, वीडियो को लाइक करो, जितना शेयर हो सके उतना शेयर करो, एंड गाइस मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, फाइटेक एंड इजी सॉल्यूशन फॉर फिजिक्स। इवन हम और चीज़ें डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, हम काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे कमिंग वीडियोस में। सो गाइस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, एंड जितना शेयर कर सको उतना शेयर करो, जिससे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ ज्वाइन हो सके, और हम एक
अच्छी खासी बड़ी कम्युनिटी बना सके। सो टाटा बाय बाय गाइस, टेक केयर, हैव अ गुड बैलेंस डाइट, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ and enjoy the life. Bye bye. Thank you. Let's meet in the next video.